छाती का कैंसर खवातीन में पाया जाने वाला एक जानलेवा मर्ज है, मगर बरवक्त तशखीस से इससे बचाव मुमकिन है। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व साबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स और प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा में अगेन वेलकम आप सबका। व्यूवर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अक्टूबर इज़ द मंथ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। तो आइए हम भी आज की वीडियो में बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट से मुतालिक बहुत सी अहम मालूमात के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट भी हमारी बॉडी का एक नॉर्मल ऑर्गन है। जैसे कि हमारे जिस्म की बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स में कोई बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इसी तरीके से कभी कभी ब्रेस्ट टिश्यू में भी कोई बीमारी हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है। तो जब ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम होता है तो अमूमन जो है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि जो भी बीमारी हुई है वो कहीं कैंसर तो नहीं, या दर्द हो रहा है तो कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया। तो आज की वीडियो का मकसद आपको ये आगाही देना है कि हर बीमारी कैंसर नहीं होती, बल्कि जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, गला है आपका, थ्रोट है, इसमें क्या होता है, क्या क्या बीमारियाँ हो जाती हैं आपको पता है। कभी कभी क्या होता है, जब विंटर का सीज़न आता है तो आपके गले में अमूमन इन्फेक्शन हो जाता है, आपका गला ख़राब हो जाता है। या कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन की वजह से आपके गले के तराफ में जो गदूद मौजूद होते हैं, यानी जो लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, यानी लिम्फ नोड्स जो हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है, टॉन्सिल्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसके अराउंड जो है वो पस जमा हो जाता है। तो पस भी जमा हो जाता है गले के अंदर। अगर कोई ट्रॉमा का केस हो यानी इंजरी का केस हो तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि ब्लड कलेक्शन भी हो जाती है बाज़ औक़ात, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि आपने सुना होगा कि किसी पेशेंट को गले का कैंसर भी हो गया हो। तो जिस तरीके से जिस्म के दूसरे ऑर्गन में हर किस्म की बीमारी होती है, यानी इन्फेक्शन से लेके, एक सादे से इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक तमाम बीमारियां हो सकती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर भी इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक तमाम बीमारियां हो सकती हैं। तो हर बीमारी कैंसर नहीं होती। तो इसी तरीके से व्यूवर्स, ब्रेस्ट में भी जो है वो क्या होता है कि कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो इसे, ब्रेस्ट के इन्फेक्शन को हम कहते हैं मेस्टाइटिस। कभी कभी ब्रेस्ट के अंदर पस की कलेक्शन हो जाती है, यानी पस ही डिस्चार्ज जमा हो जाता है, इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट एब्सिस। कभी कभी ब्रेस्ट के अंदर चोट लगने की वजह से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन में कॉमनली देखा गया है कि जब उनके छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे का सर टकरा गया या कोई टांग वगैरह टकरा गई, तो उससे क्या होता है, ब्रेस्ट में थोड़ी सी इंजरी हो जाती है ब्रेस्ट टिश्यू में, तो जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा ब्लड जमा हो जाता है, तो इसे हेमाटोमा कहते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग फीडिंग जो है वो ब्रेस्ट के अंदर बहुत कॉमन है कि मिल्क की कलेक्शन हो जाती है। तो अगर मिल्क की कलेक्शन हो जाए ब्रेस्ट के अंदर तो इसको गैलेक्टोसील कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि जिस्म के, कभी आपकी स्किन पे कोई दाना हो जाता है, आपके फेस पे कोई दाना हो जाता है, कोई लंप हो जाता है, तो इसी तरीके से ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर भी जो है वो लंप हो सकता है, कोई गुठली बन सकती है। तो आपने ब्रेस्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो परेशान नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने क्या करना है, अपने ब्रेस्ट के जो है डॉक्टर के पास तशरीफ़ लेके जाना है। और मैं कोशिश करूँगी कि अपनी आने वाली वीडियोस में आपको ब्रेस्ट से मुतालिक जितनी कॉमन जो बीमारियां हैं उनकी तमाम की जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफिक जो है वो तस्वीर दिखाऊं और उनके बारे में आपको अवेयरनेस दूं। तो इट इज़ द राइट टाइम कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए
और अपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही अवेयरनेस वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि ब्रेस्ट से मुतालिक जो इमेजिंग है, यानी किस तरीके से हम ब्रेस्ट की बीमारी को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो सबसे जो कॉमन, सबसे आसान, नॉन इन्वेसिव, ईज़िली अवेलेबल और मेरा और आपका फेवरेट जो इन्वेस्टिगेशन टूल है वो है अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन मेथड है ब्रेस्ट टिश्यू को देखने के लिए, और आप इजीली जो है वो अपनी लाइफ में किसी भी टाइम पे, यानी एक बच्ची का भी आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, और आप एक 70 to 80 या 90 ईयर्स की फीमेल का भी अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट करवा सकते हैं। मेल पेशेंट का भी अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट होता है, और ये ब्रेस्ट में मौजूद जो प्रॉब्लम्स हैं वो डायग्नोज की जा सकती हैं। तो मोस्ट कॉमन जो इन्वेस्टिगेशन है वो तो अल्ट्रासाउंड है। इसके अलावा जो सेकंड इन्वेस्टिगेशन है वो है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी क्या है? ये एक एक्सरे इमेजिंग है ब्रेस्ट की। होता क्या है कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको मेमोग्राफी एडवाइस कर देते हैं, तो अगेन मैंने पेशेंट्स को देखा है, बहुत परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं ये टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म होगा और किस तरीके से जो है वो मतलब इसकी रिपोर्टिंग होगी, और ना जाने हमें कौन सी बीमारी हो गई है जो डॉक्टर ने बहुत बड़ा कोई टेस्ट लिख दिया है। तो आज मैं आपको ये बताती हूँ कि मेमोग्राफी इज़ नथिंग बट जस्ट अ सिंपल एक्सरे इमेजिंग ऑफ ब्रेस्ट। जैसे कि आपके सीना ख़राब हो जाता है तो आप क्या करते हैं, जाके सीने का चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं ना, जिसमें आपकी लंग फील्ड्स नज़र आती हैं, आपके लंग्स नज़र आते हैं कि आपको कितना इन्फेक्शन है चेस्ट का। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेस्ट की एक्सरे इमेजिंग को, यानी ब्रेस्ट के एक्सरे को मेमोग्राफी कहते हैं। इसमें आपके ब्रेस्ट को लो एनर्जी एक्सरेज देके ह्यूमन ब्रेस्ट में मौजूद तमाम बीमारियों की डायग्नोसिस की जा सकती है और उनकी स्क्रीनिंग की जा सकती है। तो जो थर्ड मेथड है वो एमआरआई का है। वो अगर स्पेशल केसेस में उसकी ज़रूरत होती है, उसकी कुछ ख़ास इंडिकेशंस हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि एमआरआई ब्रेस्ट की किन पेशेंट को नीड होती है और ये कब करवाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से मेमोग्राफी के बारे में और अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट के बारे में बहुत डिटेल से बताने वाली हूँ। तो कीप वॉचिंग अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।